अच्छा, भाजपा वालों से ये पूछिए कि इंडिया गठबंधन का क्या है, क्या चल रहा है, इसकी चिंता इंडिया गठबंधन करेगी। ये भाजपा वाले इतना क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि उनको ये डर है कि वो चाहे जितने ईडी और सीबीआई का सहारा ले लें, चुनाव आयोग को चाहे जिस तरीके से मैनेज कर ले, लेकिन जनता उनके खिलाफ है और इंडिया गठबंधन उनके लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म बन चुका है और उसी प्लेटफॉर्म पर चढ़ करके पूरे देश के लोग ये सांप्रदायिक तानाशाही और देश बेचू सरकार से निजात पा लेंगे। नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। देखिए, इंडिया गठबंधन की 4 बैठकों के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ना ही संयोजक बनाया गया, ना ही प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया गया। अब कयास ये लगाया जा रहा है कि अब कांग्रेस के बड़े नेता यानी इंडिया गठबंधन के बड़े नेता जूम मीटिंग से जुड़ेंगे और नीतीश कुमार को एक बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है, जिसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए माले के विधायक संदीप सौरभ जी हैं। लगातार सियासी गलियारों में ये चर्चा हो रही है कि अब नीतीश कुमार को एक बड़ी जिम्मेवारी मिलने जा रही है, कैसे लगता है? देखिए, ये तो इंडिया गठबंधन के जो जितनी पार्टियां हैं उनके नेता लोग तय करेंगे, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि इंडिया गठबंधन में इसको लेकर कोई खींचतान है। और सबसे बड़ी बात कि इंडिया गठबंधन इस मकसद से बना भी नहीं था कि किसे क्या पद मिलेगा, किसे कन्वीनर बनाया जाएगा, कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होगा, बल्कि इंडिया गठबंधन बनाने का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था और जिसकी पहलकदमी बिहार में एक तरह से सीपीआई-एमएल ने ली और राष्ट्रीय स्तर पर उसको माननीय नीतीश कुमार जी ने किया, तो उसका जो सबसे बड़ा मकसद था कि देश के लोकतंत्र को और संवैधानिक ढांचा जितने देश के अंदर हैं उसको बचाना है। जिस तरीके से सरकार एक के बाद एक फैसले लेकर के जनता के अधिकारों को कुचल रही है, असहमतियों की तमाम आवाज़ों को खामोश किया जा रहा है, जनता में एक तरह का डर का माहौल बनाया जा रहा है, उससे देश को निजात दिलवाना है। ये इंडिया गठबंधन बनाने का बुनियादी वसूल था, यही चिंता थी और इसी को लेकर कांग्रेस ने भारत जोड़ो चलाया, क्योंकि सही बात है कि देश को कई हिस्सों में तोड़ने की भाजपा की साजिश रही है। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे उन्माद फैला करके अभी देखिए जिस तरीके से राम मंदिर के नाम पे चल रहा है कि जो लोग अपने घर में दिया नहीं जलाएंगे वो सब सनातन विरोधी लोग हैं। तो इस तरह से चीज़ों को करके देश के अंदर एक तरह का अस्थिरता पैदा करने की कोशिश जो सरकार कर रही है, उससे देश को निजात दिलाने के लिए इंडिया गठबंधन बना है। तो इसमें कोई नाराजगी वाली बात मेरे ख्याल से नहीं। बीजेपी लगातार कह रही है कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में कोई नहीं मानता है। नीतीश कुमार अपने नाम के लिए टाइम टू टाइम नेम फेम के लिए आगे लाने के लिए अपने नाम वो टाइम टू टाइम इस तरीके का बातों का ये करते हैं और कहते हैं कि कन्वेनर बनाने की बात करते हैं। अच्छा, भाजपा वालों से ये पूछिए कि इंडिया गठबंधन का क्या है, क्या चल रहा है, इसकी चिंता इंडिया गठबंधन करेगी। ये भाजपा वाले इतना क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि उनको ये डर है कि वो चाहे जितने ईडी और सीबीआई का सहारा ले लें, चुनाव आयोग को चाहे जिस तरीके से मैनेज कर ले, लेकिन जनता उनके खिलाफ है और इंडिया गठबंधन उनके लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म बन चुका है और उसी प्लेटफॉर्म पर चढ़ करके पूरे देश के लोग ये सांप्रदायिक तानाशाही और देश बेचू सरकार से निजात पा लेंगे। और इसीलिए भाजपा के लोग बौखलाए हुए हैं, वो डरे हुए हैं और इसी डर में वो झूठा अफवाह लगातार इंडिया गठबंधन को फैला रहे हैं और कोई कारण नहीं है। अगर कोई कारण होता, नीतीश कुमार जी के अंदर में कोई बात होती तो वो कह सकते थे। ऐसा तो नहीं कि भाजपा के नेता नीतीश जी के स्पोक्स पर्सन बन गए हैं कि अब उनका प्रवक्ता है वही बात कहेंगे। जब जदयू से कहीं से ऐसी बात नहीं आ रही, जब नीतीश जी खुद ये बार बार ये बात कह रहे हैं कि हमें कोई पद की इच्छा नहीं है, जब उन्होंने बिहार में पिछले दिनों ही कह दिया था कि मेरा आखिरी चुनाव है, तो अब पद का कहां से मैटर आ जाता है? और तजुर्बेदार आदमी है, अगर इंडिया गठबंधन में इनको संयोजक बनाया जाता है तो बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष का, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद खुद संभाल रहे हैं। अब ये कयास लगाया जा रहा है, अब चर्चा ये भी हो रही है कि खरवास के बाद सरकार कभी भी करवट ले सकती है और राजद से तेजस्वी यादव को आगे लाया जा सकता है। नहीं, देखिए ऐसा कहीं नहीं है। और बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है, ये जब इतना बेहतरीन रिजल्ट सरकार दे रही है, जब जनता के बीच में इतना पॉजिटिव छवि है, जैसे आप देख लीजिए कि पूरे देश के अंदर एकमात्र राज्य बिहार है जहां पे जातीय गणना हुआ। केंद्र सरकार के लगातार माने असहयोग के बावजूद, लगातार मनाही के बावजूद बिहार के अंदर वो हुआ। अब जब बिहार के अंदर इतनी बड़ी अचीवमेंट आई है, उसके बाद लाखों की संख्या में लगातार बहालियां हो रही है, वैसे में कोई सरकार क्यों तोड़ेगा, क्यों सरकार बदलेगी बिहार में? बल्कि बिहार तो पूरे देश के सामने एक एग्जाम्पल हो जाएगा
जहां पे तमाम सरकारों को वहां की जनता पूछेगी कि जब बिहार में लाखों की संख्या में बहाली हो सकती है तो आपके यहां क्यों नहीं हो सकती है। बल्कि लोग केंद्र के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं, बिहार के लोग पूछ रहे हैं कि जब बिहार की शिक्षा व्यवस्था में इतनी सीटें खाली थी तो सरकार ने निकाल दिया, अब आपके यहां रेलवे में इतने पद खाली हैं, 3 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, आप क्यों रोक के रखे हुए हैं। तो बिहार एक एग्जाम्पल बनेगा, बिहार में कोई टूट फूट नहीं होने जा रही है। एक आखिरी सवाल होगा आपसे कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को लेकर आप लगातार मुद्दा उछालते रहे, उन लोग के समर्थन में खड़े रहते हैं। अब आपने 5 तारीख तक, 5 जनवरी तक अल्टीमेटम दिया था, आज 3 जनवरी हो गया, अभी तक क्या निर्णय हुआ, सरकार की तरफ से क्या समझौता हुआ? देखिए, अभी चूंकि बीच में इंडिया गठबंधन की बैठक थी, नया साल था, तो एक डेलीगेशन तो हम लोगों ने मिलने का प्रयास किया है, लेकिन अभी फाइनल इस पर बातचीत नहीं हुई है। लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मुद्दे को लेकर के, चूंकि 18,000 सहायिका सेविकाओं का मैटर है, तो हम लोग सरकार से बात करेंगे और हम लोग को यकीन है कि सरकार हमारी बात सुनेगी। 5 तारीख तक का समय था, और अगर तो 5 के बाद हम लोग बैठक करके और एक आंदोलन करेंगे। हमने तो उसी समय कहा था कि अगर बिहार में जितने आंगनबाड़ी सहायिका सेविकाओं को निकाला गया है और वाजिब हक के लिए आंदोलन करने के चलते निकाला गया है, उसमें सही बात है कि उस आंदोलन में भाजपा के कुछ लोग प्रवेश करके आंदोलन को गुमराह करने की कोशिश किए। इसके बावजूद किसी विभाग को, किसी सरकार को यह अधिकार नहीं है, और ये बिहार में कभी नहीं हुआ था कि आप आंदोलनकारियों को उनकी नौकरी से निकाल देंगे। और 18,000 बहुत बड़ी संख्या होती है, तो हम लोग सरकार से ये बात कहेंगे, और अगर सरकार ने आनाकानी किया तो निश्चित तौर से आने वाले समय में बिहार के आंगनबाड़ी आशाकर्मी, आंगनबाड़ी सहायिकाओं और सेविकाओं को इकट्ठा करके हम लोग आंदोलन करेंगे। आंदोलन में आप लोग माले शामिल होगी? माले उसको ऑर्गेनाइज करेगी, शामिल तो होना तो मैंने हो गए ही हम लोग, लेकिन उसको हम लोग ऑर्गेनाइज भी करेंगे। तो ये थे माले विधायक संदीप सौरभ। साफ तौर पे इन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को जब बर्खास्त किया गया है, उसको लेकर 5 तारीख तक का अल्टीमेटम जो दिया गया था, उसको लेकर सरकार से बातें होंगी। अगर मांगे को पूरा नहीं की जाएगी तो इसको लेकर अब हम लोग सड़क पर उतरेंगे और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को लेकर हम लोग बड़े आंदोलन करेंगे। और भी इन्होंने क्या कुछ कहा वो आपने इस वीडियो में देखा। बस इस तरह के तमाम खबरों के जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।